और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे दिए गए घंटा बटन को भी दबा दें ताकि इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहले हमारे कुछ विशेष पौधे वृक्ष, इसमें कुछ विशेष पौधे वृक्ष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। बरगद है, पहला हमारा क्या है, बरगद। ये एक विशालकाय वृक्ष होता है, मतलब ये बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है और इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती है। इनके टहनियों से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है, जिनको स्तंभ यानी टैप रूट भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग बरगद के बारे में जान गए। इससे प्रश्न अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा क्रोटन। ये एक पौधा, यह क्या है, पौधा है जो कि फसल के साथ बोया जाता है, जो ये बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। तो क्रोटन नामक का जो पौधा होता है वो क्या करता है, हमारा फसल को कब पानी की ज़रूरत होगी बताने में उपयोगी होता है और इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती है। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब यह क्रोटन नमक का पौधा मुरझाने लगे तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि खेत में बोई हुई फसल को पानी की आवश्यकता है, यानी सिंचाई की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है और इससे क्रोटन से हमारे प्रश्न हर एक सीटेट में पूछे ही जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है, केला। तो केला का पौधा एक प्रकार का शाक है। ये क्या है, शाक है जिसका तना कमज़ोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। तो गाइस जी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं और ये एक प्रकार का शाक है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले, खेजड़ी। खेजड़ी से हमारे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती है और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह पॉइंट याद रखने वाला है कि इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी फलियों की सब्जी बनती है। क्या होता है, खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसका क्या बनता है, फली का सब्जी भी बनता है और इस पेड़ की छाल से दवाई भी बनाई जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये खास बात है कि खेजड़ी नामक जो पौधा है इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और ये छायेदार भी होता है। तो खेजड़ी वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इससे हमारे प्रश्न हर एक सीटेट में पूछे जाते हैं खेजड़ी वृक्ष से। तो अब हमारा अगला टॉपिक है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक क्या है, तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी जड़ें गहरी होती है। इसकी क्या विशेषताएँ, इसकी जड़ें गहरी होती है तथा यह पानी में स्थिर होता है। ठीक है, और इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। रेगिस्तानी ओक में क्या होता है, पत्ती बहुत कम होती है। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। जब वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो इस पेड़ में पतले पाइप को डालकर उससे पानी निकाला जाता है। तो ये रेगिस्तानी ओक का खासियत है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। इससे भी सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है घटपर्णी। घटपर्णी जिसे हम इंग्लिश में निफेंथिस भी कहते हैं। यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेंढकों, चूहों और छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। तो यह क्या करता है, कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहा और छोटे जितने भी जीव हैं उसको खाता है, तो इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है। तो इसका आकार कैसे होता है, घड़े जैसा होता है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है, एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि इनका आकार किस तरह होता है, घड़े जैसा होता है आकार। ठीक है, और जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। क्या होता है, पत्तीनुमा ढक्कन होता है इस पर, घटपर्णी पौधे पर। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है, ये खास बात है कि एक खुशबू निकलती है इस पौधे से, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का खुशबू उत्सर्जित करता है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसके पास आ जाते हैं और ये अपने आप में भोजन ग्रहण कर लेते हैं कीड़े मकोड़े का। ठीक है, ये भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में तो पाया जाता है लेकिन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। ठीक है, यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। कीटों का भक्षण क्यों करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हम लोग आज इस टॉपिक पे जान गए कि सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो याद रखने वाली चीज़ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।